समय की पुकार, ये एक ऐसा विषय है जो संगम युग के पुरुषार्थियों को हर सेकंड, हर घड़ी स्मृति में भी रहना चाहिए और इस पर सभी का निरंतर कार्य भी चलना चाहिए। यदि हम ये लक्ष्य रखते हैं कि हमें समय पर अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो इस विषय का बहुत महत्व हो जाता है और तीव्र पुरुषार्थ के लिए इस विषय की बहुत आवश्यकता है। समय की पुकार, कि वक्त की डिमांड क्या है, क्या मैं आत्मा समय की पुकार को समझ पा रही हूँ, क्या मैं उसके अनुसार कर्म कर पा रही हूँ। पहले भी अनेकों रूप में इस विषय पर थोड़ी बहुत बात होती रही है, पर आज हम डिटेल में इस बात को समझेंगे कि कैसे हम समय की पुकार को समझें, कैसे उसके अनुसार हम अपने पुरुषार्थ को चलाएं। सभी 1 मिनट के लिए सीधे होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा ये कैच करेंगे, क्या मैं समय के अनुसार चल रही हूँ। क्या मैं समय के अनुसार चल रही हूँ। जिस तीव्र गति से समय दौड़ रहा है, क्या मैं उस गति से दौड़ रही हूँ। जिस गति से वक्त बदल रहा है, क्या मेरे परिवर्तन की गति भी
वक्त की गति के बराबर है या उससे अधिक है। लिखकर बता सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जब इस विधि से हमने स्वयं को प्रश्न किया तो हमारे भीतर की शक्ति ने, हमारी परख शक्ति, हमारी जजमेंट शक्ति ने, देखिए, एक जैसा जवाब दिया। तो जब हम ये जानते हैं तो भी हम उतना पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका एक कारण तो यही है कि ये जो हमने अभी 1 मिनट का अभ्यास किया, इसमें जो चेकिंग की, क्या ये अभ्यास हम निरंतर करते हैं? क्योंकि जितना ये रियलाइजेशन रहेगा अपनी स्पीड का, अपनी गति का, और लक्ष्य रहेगा तीव्र चलने का, तो अपने आप हमारे भीतर की परिवर्तन शक्ति जागृत हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और आवाजें हैं जो हमें सुननी चाहिए, पर उनको हम बहुत इग्नोर करते हैं। और जब जब हम उन्हें ध्यान से यूज करते हैं तो हमारी गति तेज हो जाती है। एक आवाज है अपने अंतर मन की आवाज। क्या हम अपने अंतर मन की आवाज को सदा सही प्रकार से सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, या कभी चलते कभी नहीं चलते? क्योंकि भगवान से मिलने का आधार भी हमारा शुद्ध मन होता है। यदि अंतर्मन शुद्ध नहीं तो हम भगवान से भी नहीं मिल सकते। तो आज हम जिन आवाजों की चर्चा कर रहे हैं उन पर हमें, हर पुरुषार्थी को अपने आप कोई और अभ्यास कराए, मधुबन में आकर के हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है
मधुबन में भट्ठी करने से हमारे उमंग उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ दूसरी आत्माओं का, महान आत्माओं का की ऊर्जा का साथ हमें मिलता है। परंतु ये हमें नेचुरल हर किसी को करना है। जो ये अभ्यास बढ़ा लेंगे, अपने आप उनके अंदर से परिवर्तन शक्ति पैदा हो जाएगी। हमारा अंतर मन बड़ा शक्तिशाली है, इसीलिए भगवान कहता, तुम सर्वशक्तिवान की संतान, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान। परंतु आत्मा अपने आप को पहचानती ही नहीं है, बहुत कम जानती है अपने आप बारे में। तो अंतर मन की आवाज सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर की आवाजों को बंद करना पड़ता। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, यदि आप सत्य की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप असत्य के साम्राज्य में विजयी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सत्य मन की आवाज को ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो बाहर की आवाजों से प्रभावित दिमाग है और मन का जो ऊपरी हिस्सा, जैसे समंदर के ऊपरी हिस्से में लहरें होती हैं पर नीचे गहन शांति होती है, ऐसे ही मन के ऊपरी हिस्से में अनेक इच्छाओं की, आकर्षणों की, अनेक संकल्पों की लहरें होती हैं। तो मन का वो हिस्सा भी सत्य नहीं प्रभावित होता है। तो जब मन के उस प्रभावित भाग को और दिमाग को हम थोड़ी देर के लिए शीतल कर देते, ठंडा कर देते, चुप कर देते, उसके बाद सुनाई देती है अंतर मन की आवाज। अंतर मन के पास बैठना आना चाहिए, क्योंकि तुमने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुना है हे आत्मन। उस ज्ञान का सत्य दर्शन आपको आपका अंतर मन करा सकता है। आकर्षण वाला मन तो भगवान की बातों में भी मनमत मिला देता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1, 2, 4 साल नहीं, 10 साल होने पर भी जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी आ जाता है। मोह की रगें नहीं होनी चाहिए, फिर भी छूटती नहीं है। व्यर्थ चिंतन नहीं होना चाहिए, फिर भी अंश बाकी है। चलिए थोड़ी देर
अंतर मन की आवाज सुनेंगे। आप शांति से बैठ जाइए। दिमाग में उठने वाले संकल्प और किसी भी आकर्षण विकर्षण के संकल्प फुल स्टॉप कर दीजिए। जैसे जैसे दिमाग की हलचल में शांति होती जाएगी, तुम्हें अपने अंतर मन की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ा समय जरूर देना चाहिए इस अभ्यास में, और धीरे धीरे ये अभ्यास इतना बढ़ा लें कि आप का मन बाहर की आवाजें कैच करना बंद कर दे और सत्य की आवाज कैच करने लगे। किसी को कुछ महसूस हुआ, कुछ लगा, लिख कर बता सकते हैं। वैसे इस अभ्यास को आपको लंबे समय बैठना पड़ेगा। थोड़ा शुरू में अंतर मन से अपनी ट्यूनिंग करने के लिए पहले थोड़ा लंबा समय अभ्यास करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे चलते फिरते उठते बैठते भी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसी जैसी जिनकी कनेक्टिविटी है, देखो वैसे वैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं।
देखिए सत्य के दर्शन आरंभ हो गए। हे आत्मन, सिर्फ बाहर का अध्ययन करना ही सब कुछ नहीं। बाहर के अध्ययन के साथ साथ ये अभ्यास बहुत जरूरी है। यही अभ्यास आपके अध्ययन को संपूर्णता प्राप्त प्रदान करेंगे। वरना मोटे रूप में हम पूछें, कर्म करते कर्म क्षेत्र पर जब हम पार्ट प्ले करते हैं तो ज्यादातर हम सत्य स्वरूप में रहते या असत्य में जीते, ज्यादा किस में रहते। भले ही कितना भी अभ्यास क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप 8 घंटा भी क्यों ना बैठकर योग कर रहे हो, लेकिन वो तो संकल्प के बल से, बुद्धि की शक्ति से बैठ रहे हैं। वो भी सत्य नहीं है। सत्य नेचुरल होता है। हम उस अभ्यास में भी असत्य से दूर जाने का ही अभ्यास करते हैं, परंतु ज्यादा समय असत्य में रहती है आत्मा। बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है ये। जब तक देह का भान बाकी है तब तक असत्य है। लेकिन बहुत सी आत्माएं इसको स्वीकार ही नहीं करेंगी। उनको ये स्वीकार ही नहीं होगा कि हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी क्या हम असत्य में जी रहे हैं। जब तक देह अभिमान है तब तक असत्य है। और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए सत्य और असत्य का बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होना जरूरी है। आपकी नजरों के सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए सत्य का चित्रण, और आपकी नजरों से नदारद हो जाना चाहिए असत्य। तो ये अभ्यास, अब जैसे अभी आप फील कर रहे होंगे, अगर आप सत्य के दर्शन करते हैं सच्चाई से, तो आपके अंदर से परिवर्तन का बल भी पैदा होता है। यदि आप सच्चे हैं तो अंदर से परिवर्तन की एक तीव्र लगन भी पैदा होती है जब आप सत्य दर्शन करते। हमने थोड़ा ही समय दिया, अब इसमें प्रश्नों में नहीं जाना है। जो अभ्यास कराया इसे बार बार करना है।
जो सच्चाई से ये अभ्यास करते हैं उनको परिवर्तन की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये अभ्यास है कि अपने अंतर मन की सुनना सीखें। प्रैक्टिकल में यदि आप देखें, मेजॉरिटी लोग, हम आपकी बात नहीं कर रहे, मेजॉरिटी लोग, आत्माएं अपने अंतर मन की सुनते हैं, समय की सुनते हैं या संसार की सुनते हैं। हमारे में से भी बहुत ज्यादा किसकी सुनते हैं? जो आदतें, जो संस्कार बचपन से इस देह और देह की दुनिया से सीखे हैं, देखो आज भी वो कितने कार्य करते हैं तुम्हारे अंदर। भले ही मेहनत तो संस्कारों को दैवी बनाने की कर रहे हैं, पर अभी नेचुरल जो संस्कार है वो तो बाहर का सुनने का ज्यादा है। फिर युद्ध करके उसको जीत भले ही लेते हैं कहीं, और इसी कारण से मोह की रगे हैं। इसी कारण से इस दुनिया में कोई आकर्षण होता है। इसी कारण से संपूर्ण संतुष्टता प्राप्त नहीं होती। तीव्र पुरुषार्थ करना है तो ये बार बार सुननी है आवाज। अब आगे चलते हैं। भगवान की आवाज। फिर से बैठेंगे सभी सीधे होकर। सूक्ष्म लोक जाएंगे सभी। बाबा के सामने पहुंचेंगे। बाबा के रूबरू पहुंच जाएं। बाबा के आगे सरेंडर कर दें। अपने मन के और के संकल्पों के ट्रैफिक को बंद कर दें। और 5 मिनट बाबा से प्रेरणाएं प्राप्त करें। क्या मैं ठीक चल रही हूँ? मुझे और क्या करना चाहिए? मैं किस पुरुषार्थ से तीव्र गति से फरिश्ता बन सकती हूँ? 3, 4, 5 मिनट
बाबा के सामने एकाग्रचित्त हो जाएं।
क्या अनुभूति हो रही, मन क्या कैच कर रहा, शेयर कर सकते। जब हम अपने अंतर मन से बात करते हैं सच्चाई के साथ, सच्चे वाले अंतर मन से, तो हमें परिवर्तन की कुछ शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब हम सच्चे मन से परमात्मा को के पास ये अभ्यास करते हैं, बाबा के पास जाकर, तो असीम शक्ति प्राप्त होती। इतिहास भरा पड़ा है, जो अपने किसी भी संकल्प के प्रति सच्चे रहे हैं तो उन्हें उस संकल्प को पूरा करने का बल मिला है। लेकिन जो भगवान से सच्चे रहे हैं उन्हें असीम बल प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हैं दूर दूर बैठे एक ही अभ्यास के द्वारा सभी को कैसी सुंदर प्रेरणाएं आ रही हैं, और ये प्रेरणाएं पहले से भी अच्छी हैं। जितना आप पुरुषार्थ के प्रति सच्चे होंगे उतना आपको पुरुषार्थ की तीव्रता के बारे में प्रेरणाएं और शक्ति प्राप्त होगी। जो पुरुषार्थी इस शक्ति के बल पर चलते हैं फिर उन्हें कभी किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारा ये संकल्प है, भले ही हम संगठन में आगे बढ़ें परंतु सभी की कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हर घड़ी सभी को अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रेरणाएं आनी चाहिए। हर घड़ी ये सिस्टम हर सेकंड चलता है और इसीलिए भगवान बैठा है। बाबा सूक्ष्म लोक में इसी कार्य के लिए बैठा है। जितनी हमारी अव्यक्त स्थिति होती जाएगी उतनी ही अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं और शक्ति हमें प्राप्त होती जाएगी। यही विधि है अद्भुत अव्यक्त पालना की। और जितनी एक प्रश्न का जवाब देंगे तो आप समझ जाएंगे। साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ जो थे और जो अब हैं हम अव्यक्त में, तो ज्यादा शक्तियां किसको प्राप्त होती हैं?
साकार में 7 पाठ बजाने में या अव्यक्त पालना में? साकार में ब्रह्मा बाबा फिर भी साकार देहधारी था। उसकी पालना ने अनेकों जीवन बदले हैं, लेकिन जितने जीवन अव्यक्त बाबा की पालना ने बदले हैं उतने साकार की पालना ने नहीं बदले थे। और साकार की पालना से फाउंडेशन बना इस यज्ञ का। अव्यक्त की पालना में जितना कई बाबा के साथ साकार में पाठ बजाते हुए भी यज्ञ छोड़ करके चले गए, उनका स्वयं का बच्चा भी बिजनेस के लिए यज्ञ से दूर हो गया। लेकिन जिनका अव्यक्त कनेक्शन अच्छा होता है, जिनका अव्यक्त कनेक्शन अच्छा होता है, उनको आज भी साकार पालना से भी ज्यादा, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्मा साकार ब्रह्मा से बहुत 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 शक्तिशाली, परंतु अव्यक्त के साथ निरंतर ट्यूनिंग बनाने के लिए अव्यक्त स्थिति में रहना जरूरी है। जैसा अभी आप अनुभव कर रहे हैं, जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना अव्यक्त का बल प्राप्त होता है। तो हे मीठी आत्मन, समय की पुकार ये कहती है कि समय की आवाज को सुनो, अपने अंतर मन की आवाज को सुनो और भगवान की आवाज को सुनो। जब तुम्हारे पास शक्तियां भरपूर हो जाएंगी, जैसे आप में से बहुत सी आत्माओं को दृढ़ता से अशरीरी बनकर बैठने का संकल्प पक्का हो गया है और रोज कर रहे हैं कई कई घंटे अशरीरी स्थिति का अभ्यास, ये टचिंग है बाबा की। तो जिनके पास वो बल जमा हो जाएगा, पहले तो उन्हें अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा और फिर उसके बाद सेवा का कार्य आरंभ होगा। आपको आगे भी सुननी पड़ेंगी भक्तों की आवाज, संसार की दुखी आत्माओं की आवाज, प्रकृति के पांचों तत्वों की आवाज सुननी पड़ेगी, भटकती तड़पती आत्माओं की आवाज, और फिर उनको सकाश देकर पावन करना पड़ेगा। तो ये जो विषय हमने आज किया, ये हर घड़ी का विषय है, हर सेकंड इस पर हमारा चिंतन और अनुभव चलते रहना चाहिए।